ये पूरा जो कुछ वहां पे जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो रहा है, ये कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा हो रहा है। वहां पर जो 370 की वापसी का जो प्रस्ताव पास हुआ है विधानसभा के अंदर, वो कांग्रेस गठबंधन का प्रस्ताव है। तो कांग्रेस कश्मीर के अंदर जो संविधान प्रदत्त है उस धारा 370 के वापसी की बात वो कर रहा है कि 370 जो हटा दी गई है उसको दोबारा यहाँ पे लागू किया जाए, फिर से वही पुराना कानून चले जिस तरह का पहले चला करता था। तो कांग्रेस कैसा दोहरा चरित्र एक ही समय में खेल रही है, उसको उन्होंने आज नंगा किया है वहां पे मुंबई के अंदर। सर, आज कश्मीर में जो स्थिति दिख रही है 370 के खिलाफ, मतलब ये 370 इन्हें फिर चाहिए, इसमें कांग्रेस भी उनके साथ हो गई। प्रधानमंत्री ने इस पे जबरदस्त हंटर चलाया है। अब ये समझ में आता है कि अब्दुल्ला ने जो पिछले दिनों जो बोला था कि हमारी सरकार आई इसीलिए आतंक की गतिविधि बढ़ रही है, क्या क्या उमर अब्दुल्ला को बदनाम करने का खेल है, वो सब समझ में आया है। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों ये सब बातें कहनी पड़ी, जरा इसको समझते। और फिर मुंबई जाकर के उन्होंने जो बात कह दी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में तो उन्होंने आज योगी के नारे को आगे बढ़ाया। जरा कश्मीर में को लेकर के क्या बोले हैं वो। आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा था अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को बिखेर दो। उन्हें कांग्रेस को लगने वाली बीमारी का अंदाजा था। जहां विभाजन की आग है वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। पीएम ने ठोक कर कहा हमने उस समस्या खत्म कर दिया है, लेकिन उस समस्या को लेकर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस मैदान में आना चाहती है। ये इंटेंशन क्या है, जिसके लिए पीएम को यह भी कहना पड़ा कि बटोगे तो कटोगे, जो बात योगी कह रहे हैं। मनीष जी, जो बात हम लोगों ने इसी कश्मीर को लेकर कल ही की थी, संभवतः कल या परसों की थी, वही वो बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि वो आज कही है कि ये पूरा जो कुछ वहां पे जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो रहा है, ये कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा हो रहा है। और वो शेख रशीद का जो भाई है, शेख खुर्शीद नाम है संभवतः उसका, वो अकेला आदमी है और वो पूरी विधानसभा हिलाए है। तो वो केवल बैनर लहरा रहा है। वहां पर जो 370 की वापसी का जो प्रस्ताव पास हुआ है विधानसभा के अंदर, वो कांग्रेस गठबंधन का प्रस्ताव है। तो कांग्रेस, वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के इसी दोहरे और दोगले चरित्र पर पांव रखा कि वहां पे बैठ के संविधान बचाओ की बातें कर रहा है वो अधेड़, लेकिन वहां पर कश्मीर के अंदर जो संविधान प्रदत्त है उस धारा 370 के वापसी की बात वो कर रहा है कि 370 जो हटा दी गई है उसको दोबारा यहाँ पर लागू किया जाए, फिर से वही पुराना कानून चले जिस तरह का पहले चला करता था। तो कांग्रेस कैसा दोहरा चरित्र एक ही समय में खेल रही है, उसको उन्होंने आज नंगा किया है वहां पे मुंबई के अंदर। और हम लोग तो पहले दिन ही कहे थे कि ये पूरी लीला कांग्रेस की है। वो फारूक अब्दुल्ला तो वहां पे खिलौना बना हुआ है और पाकिस्तान के दबाव में है, लेकिन आज जो कुछ मनीष जी वहां पे हुआ, जो जम्मू कश्मीर की संसद के अंदर, वो बड़ा शर्मनाक दृश्य था। और उस दृश्य ने इन राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों को तो छोड़ दीजिए, उसने मनीष जी आज जो है सुप्रीम कोर्ट को भी, देश के सुप्रीम कोर्ट को भी
कटघरे में खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के वहां पे आदेश दिया था कि सितंबर से पहले वहां पे चुनाव करा दो। ऐसी कौन सी आग लगी जा रही थी, अगर उस वहां पे चुनाव ना होते तो कौन सा प्रलय आ जाती, कौन सा भूकंप आ जाता। अब वहां हो गया चुनाव और वहां पे अब लगातार लाशें गिर रही हैं, लगातार आतंकवादी गोली बरसा रहे हैं और विधानसभा के अंदर किस तरह का नंग नाच हो रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये स्वीकार करेगा, क्या इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा कि हमने गलत फैसला किया था, कि हमारा एक गलत फैसला था कि वहां पे तुम सितंबर से पहले किसी भी कीमत पर चुनाव करा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आज जो कुछ भी हो जाए तो वहां ये हो रहा है और आने वाला समय और बुरा होगा। जो वहां पे आसार नजर आ रहे हैं, वहां पे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, वो जो कांग्रेसी हैं वो लगातार पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। तो एक तरह से जो वहां पे मर चुका था आतंकवाद, अपने अंतिम सांसें गिन रहा था, उसको नया जीवन दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। उसके बाद राजनीतिक इनकी करतूतें तो कोई नई नहीं है, इनसे यही उम्मीद है और ये आगे भी यही करेंगे। ये देखिए, ये इंजीनियर रशीद का भाई है। भाई है उसका भाई। कांग्रेस हर जगह से गायब है, लेकिन 370 के खेल में गजब मस्त है कि किसी भी ढंग से, नहीं और अब्दुल्ला की आड़ में, इसके लिए कांग्रेस क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रही है। कमाल की बात यह है कि इस कुकर्म के नहीं लिए कांग्रेस क्रेडिट नहीं लेना चाह रही। नहीं, वो क्रेडिट इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि बंबई में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, तो वहां पे अभी उसको थोड़ी शर्म आ रही है। जरा ये चुनाव निपट जाने दीजिए, उसके बाद कांग्रेस खुलकर खेलेगी और उमर अब्दुल्ला की ही भाषा बोलेगी, वो पाकिस्तान की ही भाषा बोलेगी। वो नवाज शरीफ जैसे बोलता है, शहबाज शरीफ जैसे बोलता है, असीम मुनीर जैसे बोलता है, वैसे ही राहुल गांधी बोलेगा 370 के बारे में। ये जाके पहले अमेरिका में भारत के खिलाफ बातें कर चुका है, इंग्लैंड में जाके बातें कर चुका है। ये चुनाव में फंसा हुआ है, शाम को सुंदर वाली इसकी स्थिति है कि अभी इसको बोलने में शर्म आ रही है, लग रहा है कहीं फंस गए हैं। तो ये अभी किसी तरह इधर उधर की बातें करके टाल रहा है। ये 23 तारीख को जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, ये भाषा वही बोलेगा जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से पाकिस्तानी ये है और इनको पाकिस्तान के अलावा दूसरी बात नहीं करनी। अन्यथा 370 की वापसी वहां पर लागू करने की बात मनीष जी कौन कर रहा है, सिवाय, अगर आप बात करिए सिवाय पाकिस्तान के और किसी देश का कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान या तो भाषा बोल रहा है या पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते जो कश्मीर में हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। बाकी पूरे देश में किसी से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि नहीं 370 हमको नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान की पाले हुए कुत्ते जो हिंदुस्तान में है, या तो वो भौंक रहे हैं उसके बारे में या पाकिस्तान। तो उस पाकिस्तान के हाँ में हाँ अगर कोई मिला रहा है तो वो कांग्रेस यहाँ खड़ी मिला रही। जो अगर आप देशव्यापी पार्टी की बात करिए, बाकी कश्मीर में जो है वो तो बनेगा ना, एक सीमा में है और वो पाकिस्तान के पाले हुए कुत्तों से ज्यादा उनको अहमियत नहीं देता। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी है, खड़गे समेत पूरी कांग्रेस की, कि 370 का मामला मोदी वहां क्यों उठा रहे हैं, और मोदी क्यों योगी की भाषा बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। नहीं नहीं मनीष जी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और 370 की वापसी की जो ये लोग बात कर रहे हैं, वो बटोगे तो कटोगे से तो जुड़ी हुई है कि वहां पे बट गए थे और इसीलिए 1989 और 90 में किस तरह से कश्मीरी पंडित कट गए थे, यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और गिरजा टिक्कू को जिस तरह से आरे में रख के काटा गया था, यानी नृशंसता की हद, राक्षसी पने की हद हो गई, उस तरह से काटे जाएंगे। ये इनके इरादे हैं और वो बिल्कुल खुलकर उसको व्यक्त कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई वो संकोच नहीं कर रहे। हमारे यहाँ के बेशर्म जो हैं ये चुप्पी साधे। जरा गौर करिए कि इनकी इस राक्षसी मांग का विरोध भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं कर रही। यानी लालू यादव के लौंडे रहते हैं बिहार में, लेकिन वो 370 के वहां पे वापसी हो जाए इस पर वो चुप्पी साधे हैं। अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं कश्मीर से, रहते हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश की नेतागिरी करते हैं, लेकिन वहां 370 लागू हो कि ना हो इस पर एकदम चुप्पी साधे हैं। तो चुप्पी नहीं साधे हैं, ये एक तरह से मौन रहकर उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं कि तुम वहां पर नंगनाच करो, और ये मना रहे हैं कि 370 वापस हो, वहां पे उसी तरह काटे जाए हिंदू। ये इनकी इच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से मनीष जी इसका अंत एक ही चीज से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो चुनाव तो करा दिए गए, लेकिन अब जो स्थितियां वहां बन रही है कि वहां धारा 356 लगाकर विधानसभा भंग की जाए। ये कितनी गाली बकने दीजिए इनको गाली, और वहां पर फिर 5-6 साल राष्ट्रपति शासन ही रहना चाहिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। अन्यथा जो अभी 2 दिन में नजारा दिखा है विधानसभा के अंदर, ये आने वाली समय में और बहुत भयानक हो जाएंगी स्थितियां।
जो फिर हाथ से बाहर जाने वाली स्थिति होगी। मुझे लग रहा है कि अपनी करतूत वही कर रहे हैं और नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कश्मीर को संभवतः उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि जो हरकतें हैं, हालात यदि 370 से हटाए जाने से पहले के यदि बदलने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मोदी शाह इसे स्वीकार करेंगे। और जो करतूत विधानसभा में कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति शासन की तरफ ही ले जा रहा है कश्मीर को। और वो जो शेख रशीद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी कि जाओ तुम प्रचार करो, तो वो तो वापस आ गया त्याड़ में। अब की इसके भाई को भी डाले त्याड़ में। और ये जो अब्दुल्ला बाप बेटे की जोड़ी है, ये इनको घरों में नजर बंद कर दिया जाता कि टेलीविजन भी देखे, फोन भी करें, ना दुनिया ना सुख वहां ले। इनको भी ससुरों को गिरफ्तार करके त्याड़ में रखो, नहीं तो उत्तर प्रदेश की किसी जेल में भेज दो जहां योगी बाबा इनको ठीक से समझ लेंगे। ये देशघाती लोग हैं, ये राजनेता तो है ही नहीं।